अब हम देखेंगे यहाँ पे जब मैंने स्विच को ये क्लोज कर दिया, राइट, तो यहाँ पे ये तार जुड़ जाएगी, तार क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब मैं ये नहीं बोल सकता ये सीरीज में, अब ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है और ये भी दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो पैरेलल कितना आएगा, 6000 और 4000 का पैरेलल कितना हो जाएगा, 2400। 2400। तो 2400 ये हो गया, 2400 ये हो गया, तो 24 और 24 कितना हो गया, 4800। कितना हो गया, 4800। तो आर इक्विवेलेंट मेरे पास सर्किट का कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 16 या 15 दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, तो आर इक्विवेलेंट मेरे पास हो गया 4800 ओम। तो मैं करंट फ्रॉम द बैटरी जो यहां से आई निकलेगा, आई कितना होगा, 400 डिवाइडेड बाय 4800 विच इज 1/12 एम्पियर। तो 1/12 इधर से निकला, 1/12। अब 1/12 में से I1 इधर गया और I2 इधर गया, I1 ऊपर गया, I2 नीचे गया। अब मेरे को I1 फाइंड करना है। अगर मुझे I1 फाइंड करना है, I1 कितना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला लगाएंगे, करंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। तो I1 विल बी 4000 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, 10,000 इंटू 1/12। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 1/30 एम्पियर, 1/30। तो ऊपर से I1 कितना जा रहा है, 1/30। I2 भी फाइंड कर लेते हैं। I2 मेरे पास कितना आएगा, I2 ऑब्वियसली आएगा 1/12 माइनस 1/30। ये कितना आ रहा है, कितना आएगा यार, सॉल्व करके बता दो। 1/20। सही किया ना, कैलकुलेशन देख लेना, मेरे ख्याल 1/20 आएगा शायद, 1/20 और 1/30। सही है सर, 1/20 है। तो 1/20 आ जाएगा। ओके, तो मेरे पास अब ध्यान देंगे इधर, मेरे पास ये ऊपर वाली वायर है, इसमें से जा रहा है 1/30, नीचे वाली में से जा रहा है 1/20। यहाँ पे है 6000 वोल्टेज, सॉरी 6000 रेजिस्टेंस, नीचे है 4000 रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे ये तार है, इधर से आया 1/30, इधर से आया 1/20। ऑब्वियसली कौन बड़ा है, 1/20 या 1/30, कौन बड़ा है, 1/20। 1/20। 1/20 बड़ा है। अब ये उल्टा है ना, ये वाली डिस्टेंस उल्टी है, तो इधर जाएगा 1/30 और इधर जाएगा 1/20। वैसे ही सेम तरीके से आएगा, ऊपर 4000 इधर नीचे 4000, तो इधर 1/20 तो इधर भी 1/20, इधर 6000 इधर 6000, तो इधर 1/30 तो इधर भी 1/30। तो अगर इधर 1/20 जा रहा है, इधर 1/30 जा रहा है, तो मतलब कुछ करंट को इधर जाना पड़ेगा। 1/20 में से बढ़ गया करंट ऊपर और इधर, तो 1/20 में से कितना करंट I3 जाए वो हम I3 फाइंड कर लेंगे। I3 इज 1/20 माइनस 1/30, that comes out to be 10/600, that is 1/60 एम्पियर। इधर 1/60 मिलेगा 1/30 के साथ, फिर 1/20 बन जाएगा, तो इधर जो जा रहा है वो 1/60 है। चमक गया। अमोल, आर इक्विवेलेंट के लिए क्या किया तूने, बता जरा। 6000 और 4000 भाई पैरेलल में है, 6000 इंटू 4000 डिवाइडेड बाय 6000 प्लस 4000 दैट इज 10,000। तो ये कितना आ गया, 2400। एक साइड ये 2400, फिर 2400, टोटल हो गया 4800। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे।
अमोल चमका। क्वेश्चन नंबर 17, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अरे 5000 गलत ले लिया ना अमोल। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दे रखा है, इधर कुछ है, इधर कुछ है, इधर भी कुछ है, इधर भूत है, इधर V0 है, इधर V1 है, इधर 0 है, इधर R1 है, इधर R2 है, इधर R1 है, इधर V2 है, और आगे बहुत कुछ है। तो ये तो बन गया अपना सर्किट। हमें ये दे रखा है कि हर, यहां से बहुत कुछ जा रहा है आगे, ठीक है। हमें जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि हाँ वो तो यार R2 ही होगा, आगे उतना वैसे जाने की जरूरत नहीं थी। करण यू आर राइट, वहां पे R2 ही आएगा, ठीक है। चलो हमें तो यहीं पे बस KCL लगा देना है। मान लो इधर से करंट बहा I1, इधर गया I2, इधर गया I3, तो मुझे यही लगाना है बस, और कुछ लगाना ही नहीं इसमें। I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, बस। मतलब V0 माइनस V1 डिवाइडेड बाय R1 is equal to V1 minus 0 divided by R2 plus V1 minus V2 upon R1। इनकी वैल्यूज डाल देंगे। हमें क्या वैल्यू दे रखी है, हमें दे रखी है V1 is V0 by K, ऐसे कुछ दे रखा है। हाँ, it is K times smaller and V2 is V1 by K, मतलब V0 by K square। यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। वैल्यू डालेंगे V0 माइनस V0 by K डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू V1 is V0 by K by R2 plus this is V0 by K minus V0 by K square divided by R1। V0 उड़ा दो, V0 उड़ जाएगा और तुम्हारे पास R1 R2 की रेशियो निकल आएगी। किसी ने सॉल्व किया, मेरे को रेशियो डायरेक्ट बता दो, वी विल सेव आवर टाइम। बता दो यार, क्या रेशियो आ रही है? 2/1, सबकी यही आ रही है। किसकी रेशियो आ रही है ये? R1 by R2। अरे K किधर गया? क्या कर रहा है मोल, गलत कर रहा है यार। K किधर गया? K भी तो आएगा बीच में। V0 उड़ाएंगे, यहाँ से आएगा मेरे पास K minus 1 डिवाइड बाय K इंटू R1। R1 को इकट्ठा कर लेते हैं, इसको इधर ही लिया। चलो बाद में लेते हैं। R1 by R2 K1 minus 1 upon K R1 का मतलब K minus 1 का होल स्क्वायर था ऊपर K minus 1 का होल स्क्वायर upon K R1। R1 R1 by R2 बताओ मुझे। हाँ ये R1 by R2 है। R1 by R2 is K minus 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय K। ओके ठीक है, चलो इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा। अब इसको कंपेयर करेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है K प्लस A डिवाइडेड बाय CK और इसका रेस्ट टू पावर B/2। बस कंपेयर मार लो। C की वैल्यू क्या है 1, A की वैल्यू क्या है -1, B की वैल्यू क्या है, देखो B/2 की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो B की वैल्यू क्या आ गई 4। ऐड माइनस कर दो जो करना है। B प्लस C माइनस A, B प्लस C इज 5 माइनस -1 तो 6 आ गया आंसर।
डिंग 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 डिंग। नेक्स्ट सिर्फ B1 नहीं है, नहीं, अच्छा b/2 is 2। सॉरी। चलो नेक्स्ट जल्दी बताएंगे, 27 हो गए। क्वेश्चन वा भी पड़े हैं, 18 है नहीं है कि नहीं? 18 19 20 21 18 है और 20 भी है और 21 भी है। अबे यार बहुत कुछ है फिर तो। 18 क्वेश्चन नंबर 18 में रेजिस्टेंस आर ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, हमें आर दे रखी है, उसका दे रखा है अल्फा, 3r दे रखी है, उसका दे रखा है 2 अल्फा, और दोनों को लगा दिया पैरेलल में। तो मैं लिख सकता हूं हाँ 18 में अल्फा स्क्वायर वाली टर्म्स को निग्लेक्ट करना है। यू आर राइट। तो मेरे पास रेजिस्टेंस R1 है, R इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। R2 जो रेजिस्टेंस है दैट इज 3R 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। इसकी रेजिस्टेंस 3R है, इसकी R है 1, इसका अल्फा है, इसका 2 अल्फा है। R पैरेलल क्या होता है? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो वो करेंगे R पैरेलल R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, तो दैट इज R इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा इंटू 3R इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय, इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने में मेरे पास क्या आएगा? R 4R प्लस R ते 6 7R अल्फा डेल्टा थीटा। R एक तो उड़ेगा ऊपर से, उड़ाओ इसको, तो ऊपर क्या बनेगा? ऊपर बन गया और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, कर दो इसको मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा थीटा, 3 अल्फा डेल्टा थीटा, और एक अल्फा स्क्वायर वाली टर्म आएगी, उसको निगलेक्ट कर रहा हूं मैं, नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि अल्फा बहुत कम होता है तो अल्फा स्क्वायर और भी कम हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखा, छोड़ दिया। डिवाइडेड बाय, यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेंगे बाहर, 3 भी तो है यहाँ पे, वो कहाँ गया? ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे 4 कॉमन निकाल लिया, वो आएगा 1 प्लस 7/4 अल्फा डेल्टा थीटा। अब यहाँ पे क्या आएगा? 3r/4, इसको ऊपर ले जाएंगे 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा थीटा तो है, उसको ऊपर लेके जाएंगे 1 माइन, ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा, मतलब ऊपर जाके रेज़ टू पावर -1 आएगा। फिर बायनोमियल थ्योरम यूज करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 7/4 अल्फा डेल्टा थीटा। ये चमक गया स्टेप, ऊपर जाके माइनस कैसे होता है? +1 वाली चीजें याद होगी आपको, नीचे वो उसमें किया था हीट वाले चैप्टर में। तो इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 3r/4, ये आएगा 1, और फिर 3 माइनस 7/4 आने वाला है। 3 माइनस 7/4 कितना होता है? 12 5 5/4 अल्फा डेल्टा थीटा, और फिर अल्फा स्क्वायर वाली टर्म आएगी, उसको उड़ा दो, तो आरपी मेरे पास ये आ गया। अब वैसे आरपी कैलकुलेट करते हैं इन दोनों का, इन दोनों का आरपी क्या होगा? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, दैट इज 3r/4, 3r/4, 3R। तो वही आ गया 3r/4 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो इसका अल्फा कितना है? 5/4 अल्फा, अल्फा पैरेलल, तो अल्फा पी मेरे पास आ गया 5/4 अल्फा। चमक गया?
आंसर ऐसे ही कुछ है। हाँ, तो P 5 + 4 करना था, 9 आ गया आंसर। यहाँ पे हमें बनाना पड़ता 3/4 अगर बाहर ना बनता। ये पैरेलल है ना, ये बनाना पड़ता, कुछ कॉमन वॉमन लेके कुछ करना पड़ता जुगाड़, है ना। अमोल ये ऊपर इसलिए भाई, अमोल नीचे अल्फा वाली टर्म नहीं छोड़ सकते, तो इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। जाएगा 1 + 7/4 अल्फा डेल्टा थीटा रेज़्ड टू पावर -1। फिर बायनोमियल थ्योरम यूज कर ले, ये -1 नीचे उतरेगा, तो वो यहाँ लिख लिया। अल्फा वाली टर्म को न्यूमरेटर में रखना है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्या है ये? इक्विलिब्रियम में है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में किसका था? किसी का है 20? किसी ने पूछा था ना। 20 में ना हमें ये दो रिंग्स हैं, एक रिंग ऐसे है, दूसरी रिंग उसके अंदर ऐसे ही है। तो ये दो रिंग्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये z एक्सिस में एक मेरे पास क्या पड़ा है, ये z = a डिस्टेंस है। और यहाँ पे अगर ये वाला पॉइंट पे अगर जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब क्योंकि एक रिंग बाहर वाली पे चार्ज माइनस है, अंदर वाली पे प्लस है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। तो इसको B मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड A = इलेक्ट्रिक फील्ड B। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है ड्यू टू रिंग ऑन एक्सिस? वो लगाओ, KQ, क्या फॉर्मूला होता है? √r² - x²। ये ऐसे ही कुछ होता है ना, हाँ KQX अपॉन सर, माइनस नहीं होता नीचे? प्लस होता है सर यही है। तो ये फॉर्मूला लगा देना, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। वंशिका, आर्यन, कृतिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 भी है। 21 है किसी का? अरे 21 क्वेश्चन में का है? इलेक्ट्रॉन बीम आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू। अरे यार, इसमें ये फंडा लगा लेना, मैं तुम लोग फंडा बता देता हूँ, तुम लोग लगा लेना इसमें। 21 में क्वेश्चन में हमें लगाना है फोर्स फाइंड करना है ना। फोर्स होती है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा P/T। इलेक्ट्रॉन टुक 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 टुक, इस दीवार पे इलेक्ट्रॉन की बारिश हो रही है, ढा 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 ढा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स टकराते ही रेस्ट में जा रहे हैं। तो इनिशियल मोमेंटम एक इलेक्ट्रॉन का अगर मान लेते हैं P है, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 0। तो अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन की बात करूं, 1 इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, तो उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, फोर्स, या मान लो फोर्स ड्यू टू 1 इलेक्ट्रॉन होगी P/T, P - 0/T विच इज P/T, फाइनल 0, इनिशियल P। और इनिशियल P को हम लिख सकते हैं √2m, P²/2m होता है काइनेटिक एनर्जी। तो P को मैं लिख सकता हूँ √2mk, और काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ √2meV/T। काइनेटिक एनर्जी = Q × V।
वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इनटू वी होता है, वहां से ई इनटू वी आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का है। तो अगर मुझे फोर्स, टोटल फोर्स निकालनी है ड्यू टू n इलेक्ट्रॉन्स, तो वो होगा n इंटू टी बाई टी। तो n इंटू रूट ऑफ 2m ev बाई टी। अब मेरे पास करंट दे रखा है, करंट क्या होता है q बाई टी विच इज n इंटू ई बाई टी। तो यहां से मेरे पास आएगा n बाई टी की वैल्यू विच इज i अपॉन ई, n बाई टी आ जाएगा i अपॉन ई, इसको यहां डाल देंगे। तो फोर्स मेरे पास आएगा टोटल i अपॉन ई रूट ऑफ 2m ev। सब चीज की वैल्यू है, पुट कर दो। i है, e है, e तो चलो रूट नीचे आ जाएगा 2m, मतलब ये आएगा i रूट ऑफ 2mv बाई, i है, m है, v है, m है, i e सब कुछ है। पुट दी वैल्यू एंड फाइंड दी आंसर, आंसर आ जाएगा। ओ गुरु, ओ दीप, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है E इंटू वी, और W क्या होता है वर्क डन। वर्क डन क्या होता है चेंज इन किनेटिक एनर्जी, किनेटिक एनर्जी। तो किनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू E इंटू वी। ठीक है, अरे बैटरी क्या, मैं भी होने वाला हूँ डेड। रुको, तुम लोगों ने सारे क्वेश्चन ही पूछ लिए भाई, कोई छोड़ा ही नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन अपना रह गया था, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको कोई है जो करके आया क्वेश्चन नंबर 4 सही से? एनीवन? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो हिलने वालों में से नहीं था। ये क्वेश्चन था बहुत ही बढ़िया, विद मल्टीपल यूसेज ऑफ, मतलब यूसेज ऑफ मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, मतलब दिमाग हिला दे अच्छे से, ऐसा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, ध्यान देंगे। टाइम है तुम लोगों के पास? मेरी तो जान निकल रही है, कोई बात नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन तो बता ही दूंगा मैं। और तो यहां से देखो, ये वाले पार्ट में प्लस चार्ज है, इस पार्ट में माइनस चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो ध्यान से समझेंगे हो क्या रहा है इसमें, एक्चुअली होने वाला क्या है। होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, ये जो व्हील पड़ा है, म्यूट कर लो जिसका भी अनम्यूट है, छवि म्यूट योर माइक। तो होगा क्या, इस प्लस चार्ज को राइट की तरफ धक्का लगेगा, माइनस चार्ज को लेफ्ट की तरफ धक्का लगेगा। इसको लगेगा राइट की तरफ धक्का, इसको लगेगा लेफ्ट की तरफ धक्का। तो अगर मेरे पास एक व्हील पड़ा है यहाँ पे, तो वो जो व्हील है, और ये मेरे पास अगर व्हील है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो राइट को धक्का खा रहा है, नीचे वाला पार्ट है वो लेफ्ट को धक्का खा रहा है, तो ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, इस तरफ घूमने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट अगर मैं रेफरेंस पॉइंट लेता हूं तो ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, ऐसे स्लिप मारेगा, राइट। तो इसका जो बॉटम पॉइंट है, कॉन्टैक्ट वाला पॉइंट है, बिल्कुल गर्व कपल बन जाएगा। तो ये जो कॉन्टैक्ट वाला पॉइंट है ये लेफ्ट की तरफ ऐसे ऐसे स्लिप मारने की कोशिश करेगा, लेफ्ट की तरफ। तो अगर कॉन्टैक्ट पॉइंट की स्लिप करने की टेंडेंसी लेफ्ट की तरफ है, तो फ्रिक्शन किधर को लगेगी, राइट की तरफ। बिल्कुल। तो इसमें हम फ्रिक्शनल फोर्स बनाएंगे, वो होगी इस बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी राइट की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स लगी राइट की तरफ। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हम बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है ना, ये मतलब सीधा सा हम ऐसे सीधा फोर्स नहीं बता सकते इस पे कितनी है, तो हमें इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन से।
अब इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक थीटा एंगल पे एक डी थीटा सेगमेंट ले लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा एक सेगमेंट लेते हैं डी थीटा। ये एक छोटी सी लेंथ ले ली जिसकी लेंथ है dl और ये एंगल है d थीटा। दिस एंगल इज d थीटा। ओके, तो एंगल मैंने d थीटा लिया जिसमें एक dl लेंथ जो है वो कवर्ड है। अब इस dl लेंथ पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी राइट की तरफ, विच विल बी df। ऐसे ही dl यहां पे है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है लेफ्ट की तरफ df। और ये df की वैल्यू कितनी होगी, मेरी भी बैटरी मरने वाली है, मैं खुद भी बोल बोल के रुक जाओ, जरा पानी पी लिया जाए थोड़ा सा। तो ये जो df की वैल्यू है वो कितनी होगी, इस dl लेंथ पे चार्ज है dq, तो ये जो df है वो कितना होगा, dq इंटू e इलेक्ट्रिक फील्ड, dq इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दे रखा है। अब यहाँ पे चार्ज कितना होगा, हमें इसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ जो लैम्डा दे रखी है, तो dq जो है वो होगा लैम्डा इंटू dl। क्या होगा, लैम्डा इंटू dl। तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू dl इंटू e। और ये dl कितना होगा, आर्क थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो dl को हम बोल सकते हैं r इंटू डी थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा इंटू ई। तो ये मेरे पास df आ गया है। तो df की वैल्यू आ गई लैम्डा आर ई इंटू डी थीटा। इतनी ही फोर्स इधर को लग रही है, इतनी ही फोर्स इधर को लग रही है, विच विल जनरेट अ कपल। ये कपल जनरेट कर देगा, ठीक है। तो इस df के कारण हम टॉर्क फाइंड कर लेते हैं कितनी होगी। तो टॉर्क ड्यू टू df, इस df के कारण टॉर्क कितनी होगी, d टाउ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये रेडियस है इस रिंग का r, ये एंगल है थीटा। तो थीटा के साथ वाला होता है cos, थीटा से दूर वाला होता है sin। तो r sin थीटा होगा, ये होगा r sin थीटा। तो मेरे पास ये लेंथ आ गई r sin थीटा। तो मैं d टाउ कितना बोल सकता हूं, इट विल बी r sin थीटा इंटू df। तो d टाउ मेरे पास कितना आ गया, r sin थीटा इंटू लेम्डा r e d थीटा। ये कांस्टेंट्स को इकट्ठे कर लेते हैं, लेम्डा r स्क्वायर e इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा डी टाउ। ये सिर्फ एक फोर्स के कारण आई, लेकिन उतनी ही टॉर्क दूसरा इसका कपल का जो दूसरा हिस्सा है वो भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो डी टाउ टोटल जो है वो होगा ट्वाइस इसका, 2 लेम्डा r स्क्वायर e इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये चमका, डी टाउ टोटल कितना हो गया, ये ध्यान से सुनना, इतना बड़ा क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं बहुत आराम से करा रहा हूं। डी टाउ टोटल कितना हो जाएगा, 2 लेम्डा r स्क्वायर इंटू e साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, अब ये तो हो गया इसके कारण टॉर्क। अब इसका टोटल टॉर्क फाइंड कर लेते हैं। टॉर्क विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टाउ which will be equal to 2 lambda r square e into integration of sin theta d theta। अब थीटा वेरीज फ्रॉम, ये चार्ज यहां से शुरू होता है यहां तक जाता है, तो थीटा कम से कम 0 होगा, ज्यादा से ज्यादा 90 होगा। तो 0 to 90 डिग्री, 0 to पाई बाई 2। तो ये मेरे पास क्या आएगा, 2 लैम्डा r स्क्वायर इंटू ई साइन थीटा की इंटीग्रेशन
माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर कितना आ गया, टॉर्क कितना आ गया इसका, 2 lambda r square e into cos 90 is 0 and cos 0 is 1, तो into 1 आ गया, मतलब ये मेरे पास टॉर्क आ गया 0 to 90 तक का, राइट। तो दिस इज द टॉर्क ड्यू टू दीज टू फोर्सेस df जो हमने बनाई थी। अब टॉर्क ये हम किसके अबाउट फाइंड कर रहे हैं भाई, दिस इज अबाउट सेंटर, टॉर्क अबाउट सेंटर फाइंड हो रहा है, ओ इस सेंटर के अबाउट, आर डिस्टेंस वहीं से लिया है ना। अब ये टॉर्क फ्रिक्शन वाली फोर्स भी जनरेट करेगी, ठीक है, दिस इज टॉर्क ड्यू टू, इसको लिख देते हैं कुछ, दिस इज टॉर्क ड्यू टू चार्जेस वाला है, चार्जेस वाली फोर्स के कारण है। अब टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन भी होगी कुछ, वो कितनी होगी, F इंटू आर, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन होगी F इंटू आर, ये तो 90 डिग्री पे ही है तो R सीधा ही ले लेंगे। अब जो ये वाली फोर्सेस हैं, चार्ज वाली फोर्सेस, ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही हैं, और ये वाली जो फोर्स है फ्रिक्शन वाली फोर्स, वो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है, तो दोनों टॉर्क आपस में माइनस होंगी, दोनों टॉर्क आपस में क्या होंगी, माइनस होंगी, तो टॉर्क नेट जो बनेगा वो इन दोनों का माइनस बनेगा, क्योंकि एक क्लॉकवाइज घुमा रही है, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है, तो बनेगा क्या, 2 lambda r square e minus fr, ये टॉर्क नेट है, ठीक है। और टॉर्क का फॉर्मूला एक होता है आई अल्फा भी होता है, तो यहां से आएगा आई अल्फा इज इक्वल टू 2 lambda r square e minus f into r, ये भी होता है। अब ये तो हमने सारी रोटेशन का फंडा लगाया है, अब ट्रांसलेशन में भी देख लेते हैं, समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू ma होता है, ये ट्रांसलेशन में लगाएंगे। समेशन ऑफ फोर्सेस कितना है, df ये राइट में, df लेफ्ट में, तो कैंसिल हो गया, नेट फोर्स कितनी है राइट में, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू m इंटू a को हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू r, सर्कुलर मोशन में किया था हमने, f इज इक्वल m में लगाया, नेट फोर्स कितनी है, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि df दोनों कट गई, ट्रांसलेशन है ना, तो f इज इक्वल टू m में आएगा, a को लिख दिया हमने अल्फा इंटू r, यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, f अपॉन mr, इसको डालेंगे इधर f अपॉन mr को, तो मेरे पास क्या आएगा, I इंटू अल्फा इज इक्वल टू 2 lambda r square e माइनस f, अल्फा इधर डालना था, सॉरी, अल्फा डाल देंगे f अपॉन m r, f इंटू r। अब I की वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रिंग है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, mr square by 2, mr स्क्वायर होता है, mr स्क्वायर तो डिस्क का होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय mr तो पड़ा है, एक f आ गया इज इक्वल टू 2 lambda r square e minus fr, mr rf ये रहा, एक rf ये रहा, इसको इधर ले आएंगे, ये बन जाएगा 2fr इज इक्वल टू 2 lambda r square e, 2 उड़ेगा, एक r उड़ेगा, तो मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आएगी lambda r। डायरेक्शन हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, राइट की तरफ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म विल बी lambda r e I cap, फाइनल रिजल्ट, चमक गया क्वेश्चन कैसा था, ऐसा क्वेश्चन हमें जेईई एडवांस में आ सकता है, क्या, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है हमें जेईई एडवांस में, यस ऑब्वियसली आ सकता है, ये इनफैक्ट किसी क्वेश्चन आया होगा किसी साल में, मुझे याद नहीं है ये कौन से साल में, फिर मतलब छोड़ने में ही करता है, हाँ बिल्कुल, इसलिए मैंने डिस्कशन के टाइम पे भी पहले छुड़वा दिया था। ऐसा क्वेश्चन
छोड़ने में फायदा है पहले। तो क्योंकि इस क्वेश्चन को सूझना कि करना कैसे है, पहले तो वही बड़ी बात है, इसमें लगेगा क्या क्या, ठीक है। उसके बाद वो कैसे लगेगा, तो इट्स यू नो अ वेरी गुड क्वेश्चन। बिल्कुल करने हैं राहुल, ये टेस्ट के जो सॉल्यूशंस है अब आप लोगों ने बना के अपलोड करने हैं, ठीक है। तो थोड़ा रेस्ट लो तुम लोग 10-15 मिनट का, उसके बाद 1 घंटा लगाओ। कुछ तो कर लिए होंगे आपने अपने क्वेश्चंस, बाकी 5:30 बजे तक का टाइम है। हाँ तो कर लिए होंगे ना कुछ। चलो 5:30 की बजाय 6 बजे तक कर दो। ओके सर। चलो ठीक है 7 बजे तक। ओके डन। सबमिट योर सॉल्यूशंस टिल 7 PM। ओके ओके सर। ओके चलो बाय बाय बाय। बाय बाय। गर्व दोबारा तो नहीं होंगे सबमिट, एक ही बार चांस मिलेगा। एक तो गलत हो गया, कोई बात नहीं, रहने दे, कोई नहीं, दोबारा जरूरत नहीं। ओके सुमित बाय। नव्यूष क्या कह रहा है? अच्छा नींबू नहीं यार, बॉल थी वो, गुड़िया की बेटी की बॉल थी, नींबू नहीं था वो। क्वेश्चन नंबर 21। चलो ठीक है बाय।